अच्छा, मेरे को दिल्ली में सब आरसीबी के फैन मिलते हैं। आरसीबी के फैन क्यों है, क्या रीजन? आपको दिल्ली में ही सिर्फ आरसीबी के फैन नहीं मिलेंगे। नहीं, पूरी मैं कह रहा हूँ दिल्ली में भी अभी तक जो मिले हैं सब आरसीबी के मिले हैं। ऑब्वियसली हर शहर में मैं आईपीएल कवर करके आ रहा हूँ, हर जगह आरसीबी के फैंस तो है, ये तो बात आपकी सही है। आप आरसीबी की क्यों? आरसीबी का फैन एक तो वजह है विराट कोहली, और आप दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में विराट कोहली का जन्म हुआ है। विराट कोहली का दिल्ली से क्या नाता है ये किसी से छिपा नहीं है। तो विराट कोहली अगर दिल्ली से पले बड़े हैं, दिल्ली में उन्होंने क्रिकेट को जिया है, बचपन उन्होंने दिल्ली में गुजारा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली में विराट कोहली और उनकी टीम के फ़ैन तो होंगे ही होंगे। दिल्ली कैपिटल्स के भी फ़ैन हैं, लेकिन दिल्ली और आरसीबी के जो मैच यहाँ खेला गया था उस दिन देखा गया स्टेडियम में कि दिल्ली कैपिटल जो उनकी होम टीम है उससे भी ज़्यादा सपोर्ट आरसीबी को मिल रहा था। इसलिए मिल रहा था क्योंकि विराट कोहली उनका अपना है, घर का बेटा है, घर का भाई है। अब घर का बेटा, घर का भाई किसी और के लिए भी खेल रहा है, किसी और शहर के लिए भी खेल रहा है, लेकिन है तो वो अपना ही। और जब अपनापन निकलता है तो ऐसे ही निकलता है। और विराट कोहली तो इस टाइम पे तो हर शहर के बेटे हैं ऐसे लग रहा है, क्योंकि हर जगह वही प्यार मिलता है, कोहली को, रोहित को, धोनी को। आपको विराट कोहली बहुत पसंद है, आपके फेवरेट इंडिया में फेवरेट क्रिकेटर कोहली? बिल्कुल विराट कोहली, नो डाउट। क्या अच्छा लगता है विराट कोहली का? विराट कोहली का क्या अच्छा लगता है से सवाल ज़्यादा बेहतर होगा क्या नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि विराट कोहली की हर चीज़ अच्छी लगती है। जब आपको विराट कोहली, अब मैं कारण बताता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट को जिस तरह से खेला है, आप अगर मैं कहूँ कि टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़े हैं 9,232 रन, यही है उनके रन। एक ऑल टाइम ग्रेट के लिए 9,200 रन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10,000 रन बनाने वाले भी क्रिकेटर हैं, इंडिया में भी 3 हैं और ओवरऑल तो और भी होंगे। लेकिन सिर्फ रन के आंकड़े से आप विराट कोहली को मत देखिए, क्रिकेट खेलने के तरीके से मैदान में जब तक वो रहते हैं उनका जो एनर्जी रहता है, एनर्जी लेवल रहता है, क्रिकेट को जीने की कला है, और हर मैच जीतने का जो जुनून है, वो जुनून हर इंसान अपने आप में मतलब देखता है कि ये लड़का एक जो है क्रिकेट को जीतने, हर मैच जीतने के लिए इतना पैशनेट कैसे हो सकता है कोई, चाहे कोई भी मैच हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, आईपीएल हो, इंडिया के लिए हो, किसी और टीम के लिए हो, मतलब वो हर मैच जीतने के लिए वो, मतलब मैं कहता हूँ कि फेयर प्ले में ही किसी भी हद तक वो जा सकता है। फेयर प्ले वायलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो नियम के दायरे में रहकर भी जो है अपनी जुनून दिखाते हुए क्रिकेट हर मैच वो जीतना चाहता है। बस इसी उनके उस पैशन के सभी कायल हैं। सभी कायल हैं। 12 मई को विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट को कह रहा हूँ अलविदा। वो सबसे पहली बार जब आपको पता चला, आपने पढ़ा या कहीं से सुना, आपका पहला रिएक्शन? शॉक्ड था मैं। कई पिछले दिनों से खबरें सुन रहा था कि बीसीसीआई को उन्होंने बता दिया है कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं। फिर खबरें आई कि बीसीसीआई उनको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इन सब खबरों के बीच भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आजकल खबरें भी तो बहुत झूठी वायरल होती हैं। कहीं से कुछ मिल गया, खबरें आर्टिकल बन छप गई, एक किसी ने आर्टिकल छाप दिया, अब उस आर्टिकल को किसी ने जो है वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, उसी को देखकर तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा करके खबरें छप जाती है। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये गलत है। विराट कोहली तो अभी जो है, जो खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल के आया हो, रणजी ट्रॉफी उन्होंने क्यों खेला? इसीलिए खेला कि वो चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म वापस आए। ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने जो है अच्छी पारी उनकी नहीं निकली थी, अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं आया था, तब वो काफ़ी निराश थे। वो इस बात को लेकर जो है काफ़ी इस बात को लेकर काफ़ी बार बातें भी की है कि इंग्लैंड दौरे में जो वापसी करना चाहूँगा, तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं था कि वो वापसी करना चाहते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उनके पास देने को बहुत कुछ है। एक खिलाड़ी बताइए कि इतना फिट रहते हैं, आप फिट क्यों रहते हैं? फिट इसीलिए रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक क्रिकेट खेल सके, क्रिकेट को दे सके बहुत कुछ। लेकिन अगर आप इतने फिट होने के बावजूद भी ऐसे वक्त पर क्रिकेट छोड़ रहे हैं, जब आपसे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों आप अभी क्यों छोड़ रहे हैं, आपको पास तो अभी भी देने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर इतना फिट रहने का भी क्या फ़ायदा है? मेरे हिसाब से मेरा सवाल यही है कि आपने इतना फिट दिखाया कि मैं बहुत फिट क्रिकेटर हूँ, मैं जो है फिट इसलिए रहता हूँ कि ज़्यादा दिन तक क्रिकेट को मैं दे सकूँ, लेकिन आपने फिर इतना बड़ा डिसीजन, हो सकता है किसी ने उनको बाध्य किया हो इस डिसीजन को लेने के लिए। अंदर की बातें तो ज़्यादा पता नहीं, निकल कर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि विराट कोहली भी संन्यास लेना नहीं चाहते थे। उनसे जो है किसी न किसी क्लियर तरफ से बता दिया गया कि अब आप टीम में नहीं हैं, टेस्ट टीम में। तो जब रोहित शर्मा से भी ऐसा कहा गया, विराट कोहली से भी ऐसा कहा गया, तब उन दोनों ने सोचा कि यही वक्त है, अब चलो छोड़ देते हैं। और आपके हिसाब से उनमें अभी काफ़ी टेस्ट क्रिकेट बाकी थी? बिल्कुल बाकी था, नो डाउट है। मेरे हिसाब से नहीं, आप किसी से भी पूछ ले जो क्रिकेट के रियल फैन है, वो बताएंगे कि विराट कोहली अगर चाहते तो वनडे छोड़ सकते थे, चाहते तो T20 छोड़ सकते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मानो विराट कोहली के लिए बना था, और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बने थे, ऐसा लगता है। और विराट कोहली अगर टेस्ट क्रिकेट में नहीं होंगे तो फिर पता नहीं टेस्ट क्रिकेट का को वो ऑरा अब कायम रहेगा नहीं रहेगा, ये तो बाद वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के बिना
अब टेस्ट क्रिकेट को लेकर उतने पैशनेट और उतने जो है इंटरेस्ट दर्शकों में बचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जगह से सुनने को एकदम सही चीज़ें मिल रही है। बहुत फैंस का ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट अपना इंटरेस्ट खो देगा, अपना चार्म खो देगा। अब टेस्ट क्रिकेट तो खैर आगे बढ़ेगा, इंडियन टीम भी उनके बिना और रोहित के बिना आगे बढ़ेगी। अगला इंडिया का टेस्ट कैप्टन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अभी तो जैसी खबरें निकल कर सामने आ रही है, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह। लेकिन जसप्रीत बुमराह को नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है इस वक्त जो है बॉलिंग अटैक के लीडर हैं, वो बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं। और ऐसे में जसप्रीत बुमराह आप जानते हैं कि चोट से भी वापसी कर रहे हैं, तो चोट से वापसी करने के बाद 5 टेस्ट मैच की सीरीज है इंग्लैंड में। 5 टेस्ट मैच में बतौर लीडर विकेट बॉलर खेलना और उसके बाद कैप्टनशिप करना, ये दोहरी जिम्मेदारी उन पर कितना शूट करेगा नहीं करेगा, इसलिए ये जोखिम भरा फैसला हो सकता है अगर जसप्रीत बुमराह को कैप्टनशिप दी जाए। शुभमन गिल एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, केएल राहुल ऑप्शन है, ऋषभ पंत ऑप्शन है, लेकिन ऋषभ पंत का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं है। केएल राहुल अच्छे कुछ जो है पारियां खेली है, लेकिन अभी तक जो अगर आप चारों ऑप्शन को तलाशें और चारों ऑप्शन को तलाशने के बाद आपको लगेगा कि शुभमन गिल ही बेहतर ऑप्शन है इन चारों में। क्योंकि शुभमन गिल को आप देख सकते हैं कि अगर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में नहीं है तो 4 नंबर पर कौन? शुभमन गिल, उसका सीधा जवाब है शुभमन गिल। अब शुभमन गिल जब अब टेस्ट क्रिकेट का भविष्य है तो फिर कप्तान कैप्टनशिप भी जो है उनको दे देनी चाहिए, अब वही ऑप्शन है। बिल्कुल, शुभमन गिल ही एक ऑप्शन है। और भी 2-3 नाम इन्होंने बहुत सही बोले, लेकिन नाम सबसे ज़्यादा शुभमन गिल का निकल के आ रहा है। आईपीएल पे अगर हम वापस आ जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार आईपीएल किसका हो सकता है? इस बार चांस तो मैं चाहूँगा, मेरे चाहने से अलग कुछ नहीं होता, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई टीम जीते जो अब तक जीती नहीं है। और जब आप इन ऐसी टीमों के बारे में देखेंगे तो 3 टीमें सामने आती है मुख्य रूप से, वो है आरसीबी, पंजाब, दिल्ली। ये 3 टीमें अभी तक नहीं जीती है और ये 3 टीमें अच्छा कर रही है इस बार। तो ऐसे में चांस है इस बार ऐसा कोई टीम जीतने का जो अब तक नहीं जीता है, और ये आईपीएल के लिए भी अच्छा है। आप क्यों चाहेंगे कि 5 बार चेन्नई जीता है, 5 बार मुंबई जीता है, इन सब के बाद बार बार कप उन्हीं के पास जाए? एज ए क्रिकेट फैन भी आप चाहेंगे कि जो है अलग अलग टीमें जीते, ताकि आईपीएल की जो रोमांच और बड़ी होती जाए। तो ऐसे में आरसीबी को भी जीतना चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स को भी जीतना चाहिए, पंजाब को हालांकि जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन गुजरात टाइटंस भी रेस में है, मुंबई इंडियंस भी रेस में है। तो मैं एज ए क्रिकेट फैन, हालांकि मैं आरसीबी फैन भी हूं, तो चाहूँगा आरसीबी जीते, लेकिन अगर आरसीबी नहीं जीते तो फिर पंजाब या जो है दिल्ली में से कोई एक जीते, ताकि आईपीएल जो है विस्तार हो। सिर्फ इस तरह से विस्तार नहीं हो कि अलग अलग टीमें जुड़े, अलग अलग शहर जुड़े, बल्कि नए नए चैंपियन भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करिए। और इस बार बेंगलोर अच्छा कर रही है बाकी सीजन्स के मुकाबले, ऐसा क्या बदला है बेंगलोर में? ऐसा क्या सही हुआ है कि बेंगलोर इतने अच्छे फॉर्म में? देखिए, बेंगलोर के लिए हमेशा सब कुछ सही रहता है, टीम कम्बिनेशन भी लगभग सही रहता है, बॉलिंग अटैक हमेशा कभी अप कभी डाउन रहा है, बैटिंग अटैक में तो कोई कभी भी कमजोरी नहीं रही है। इस बार क्या अच्छा हुआ है कि इस बार बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, बैटिंग अटैक भी अच्छा है, और साथ ही साथ टीम एक कम्बिनेशन की तरह खेल रही है, एकजुट होकर खेल रही है। क्योंकि विराट कोहली जो है अब कप्तान नहीं रहे, रजत पाटीदार के ऊपर नया कप्तान मिला है, ऐसे में जो है एक नई सोच के साथ टीम उतरी है। और साथ ही साथ अच्छा अगर कहा जाए तो इस बार लक फैक्टर भी आरसीबी का साथ रहा है। आरसीबी का जो एक सबसे बड़ा खामी था कि वो फील्ड में तो अच्छा कर ही रही थी पिछले कुछ सीजन से भी, आप देखेंगे कि पिछले 3 सीजन में वो प्लेऑफ खेली है, लेकिन प्लेऑफ खेलने के बावजूद भी एक होता है कि आप मेहनत कितनी भी करो, अगर किस्मत आपके साथ नहीं है तो फिर वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी साथ है। आपने देखा होगा कि चेन्नई के साथ एक क्लोज मैच जीता था, जो लग रहा था कि ऐसे वक्त पर जब नो बॉल हो गया था कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन वहाँ से आरसीबी जीती है। ऐसे मैचेस आरसीबी आमतौर पर कम जीतती थी, जहाँ पर क्लोज फाइट होता था वहाँ आरसीबी जो है पिछड़ जाती थी, अंत में परिणाम ये आता था कि आरसीबी मैच हार गई। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि क्लोज मैचेस भी आरसीबी जीत रही है, और क्लोज मैचेस जब आप जीतते हैं तो एक तरह से टीम का मोरल अप हो जाता है, और मोरल अप होना मिड सीजन या किसी भी टूर्नामेंट की किसी सीजन में एज ए टीम आप काफ़ी बूस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, और इस बार आरसीबी के साथ ऐसा ही हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में भी आरसीबी ऐसा खेलती रहे, और ना सिर्फ प्लेऑफ से आगे बढ़कर फाइनल से आगे बढ़कर वो कप जीते। और कल आपने देखा बेंगलोर में अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हो पाया, लेकिन पूरा चिन्नस्वामी वाइट जर्सी में था विराट कोहली के लिए। आप खुद कोहली फैन है, आरसीबी फैन है, कैसा लगा वो देख के? आपको सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस देखी होंगी, टीवी पे देखी होंगी, वो देख के कैसे फील है? पहले तो जो है बहुत ख़राब लगा कि इतने पैशनेट फैन इतना मतलब एनर्जी के साथ स्टेडियम में पहुंचे थे, मैच देखना चाहते थे। विराट कोहली जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अब उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते थे। चूँकि अब विराट कोहली टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे अब वक्त ही कम मिलेगा विराट कोहली को बतौर बल्लेबाज देखने का।
तो ऐसे में मौका कल था विराट कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखने का, लेकिन वो स्टेडियम में जो फैन पहुंचे थे उनके लिए भी वो हो ना सका। हम लोग जब टीवी पे वेट कर रहे थे मैच का, उनके लिए भी हो ना सका। लेकिन स्टेडियम का जो माहौल था, जैसा कि आपको मैं जो है हम सभी जानते हैं कि मैच से पहले कहा जा रहा था कि वाइट जर्सी में पहुँचेंगे, लेकिन आप अगर ऑफिशियल ऐसा कुछ देखें कि आरसीबी की टीम से हो या बीसीसीआई की ओर से ऑफिशियल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं था। आप सोशल मीडिया में ही देख रहे थे कि पहुंचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लोगों के मन में हो रहा था है ऐसा होना चाहिए। बस सिर्फ उसी सोशल मीडिया का जो वेब चला, बस उसी में पहुंच गए इतने सारे फैंस। अगर मान लीजिए विराट कोहली खुद आकर कहते कि आइए आप वाइट जर्सी में आइए, या फिर बीसीसीआई कहती कि आप ये आइए आप वाइट जर्सी में आइए, आरसीबी के ऑफिशियल पेज से आता कि आइए वाइट जर्सी में आइए, तो क्या होता आप मान के चलिए। अगर किसी ने ऑफिशियल नहीं कहा, ना कोहली ने, ना बीसीसीआई ने, आरसीबी, तो ये हाल था। अगर मतलब सिर्फ सोशल मीडिया वेब की तरफ से, तो आप समझ सकते हैं विराट कोहली का एक ऑरा क्या है, क्रेज़ क्या है। साथ ही साथ कल स्टेडियम में आपने देखा होगा कि जैसे ही वो फ्लॉन्ट हुआ स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर कि विराट कोहली का टेस्ट कैरियर, उसके साथ साथ वो वाइट पिजन्स वगैरह वो बहुत वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ कि ना सिर्फ क्रिकेट फैंस, ना सिर्फ हम सभी जो है क्रिकेट प्रेमी, बल्कि कुदरत भी कल विराट कोहली को, उस माइलस्टोन को, उस बड़े कैरियर को सलाम कर रहा था। कुदरत भी अपने तरीके से सलाम कर रहा था, ये मुझे देखने को मिला। और कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ जो पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज़ देने में। तो शिद्दत विराट कोहली की क्रिकेट के प्रति जुनून, उसका एक जो है हम लोग को एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर देखने को मिला, एक विज्ञापन था कल वो स्टेडियम में। सब कुछ जो एटमॉस्फेयर था, वो जो आबो हवा थी, वो बता रहा था कि विराट कोहली क्या है क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया कल जो भी चिन्ने स्वामी में घटा। आरसीबी की बात कर ली, हमने आईपीएल की कर ली, इंडियन टेस्ट टीम की कर ली। सर, जाने से पहले दिल्ली और गुजरात का मैच है, कौन जीत रहा है? दिल्ली में जब मैच देख रहा हूँ, इतने सारे दिल्ली कैपिटल्स के फैंस आपको दिख रहे हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस का दिल नहीं टूटना चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स जीतना चाहिए। लेकिन शुभमन गिल कुछ भी कर सकता है, गिल द मामला है, तो कुछ भी हो सकता है। शुभमन गिल चल गए तो फिर बड़ी स्कोर बनेंगे, बड़े स्कोर बन गया तो फिर दिल्ली कैपिटल्स दबाव में आएगी। कुल मिलाकर मैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आरसीबी का फैन हूं, तो बतौर क्रिकेट फैन में आया हूं। कोई भी जीते, क्रिकेट जीत जाए, बड़ा स्कोर का मैच हो, हाई स्कोरिंग मैच होने के साथ साथ कांटे का मैच हो, ये मैं उम्मीद करूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहूँगा कि चूंकि दिल्ली में मैच हो रहा है, इतने सारे दिल्ली कैपिटल्स के फैन होंगे, तो उनका भी दिल नहीं टूटना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए तो अच्छा, इससे बेहतर क्या होगा। ये बिल्कुल आपने सही बात करी। और गिल का मामला है, आपने बोला से एक आखिरी एक और मन में सवाल आ गया। इंडिया लकी रहा है, इंडिया की हर पीढ़ी में एक ऐसा बल्लेबाज आया है जो दुनिया का सबसे बढ़िया बल्लेबाज बनने की, जिसमें वो टैलेंट रहा है। हमने देखा सुनील गावस्कर साहब थे, उसकी अगली जनरेशन को सचिन तेंदुलकर साहब मिले, इस जनरेशन को विराट कोहली साहब मिले, अगली जनरेशन में क्या वो शुभमन गिल है? कोई इंडिया में खिलाड़ी है जो आपको लग रहा है इस चेन को और इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगा? बिल्कुल, जब गावस्कर रिटायर हुए तो हु इज़ द नेक्स्ट गावस्कर कहा गया। गुजरात टाइटंस के सारे गिल की बात कर रहे हैं, गिल हमारे सामने से गए बस में और फैंस एक्साइटेड है सारे। हाँ सॉरी, आप कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं गुजरात टाइटंस के फैंस को देखकर भावनाओं में बह गया। सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि जब गावस्कर साहब रिटायर हुए तो सब पूछने लगे हु इज़ द नेक्स्ट गावस्कर। सचिन आए, सचिन साहब गए तो हु इज़ द नेक्स्ट सचिन। विराट आए, विराट गए तो फिर हु इज़ द नेक्स्ट विराट। अब निश्चित तौर पर अगली पीढ़ी के रूप में अगर आप कहें कि अगला विराट कौन, तो ये ज़रूरी नहीं कि विराट जैसा ही कोई आएगा, लेकिन विराट से बेहतर भी हो सकता है, विराट जैसा भी हो सकता है, विराट से थोड़ा 19-20 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल के क्रिकेट को देखें तो शुभमन गिल पर ही नजरें जा रही है। शुभमन गिल, केएल राहुल में भी काफ़ी क्रिकेट बचा, आप केएल राहुल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और केएल राहुल का जो बैटिंग टेम्परामेंट है वो बिल्कुल विराट कोहली से मैच करता है। उनकी बैटिंग की टेक्निक देख लीजिए, उनका टेम्परामेंट देख लीजिए, मैच ख़त्म करने की जो उनकी में एक शिद्दत है, तो वो सारी चीज़ें केएल राहुल पर भी जाती है। लेकिन केएल राहुल के साथ एक अन्याय क्या होता है, उनको हमेशा आप यूज़ करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कभी आप उनको ओपनर के तौर पर भेज दिए, कभी 3 नंबर भेज दिए, कभी 5 नंबर, कभी 7 नंबर, मतलब कुछ भी करते हैं उनके साथ। लेकिन अगर केएल राहुल को वो पोजीशन मिल जाए जो विराट कोहली के साथ था, नंबर 4 आप उनको दे दीजिए या कोई एक पोजीशन उनको फिक्स कर दीजिए, तो फिर केएल राहुल भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एज ऑफ नाउ चूंकि यंग ज़्यादा हैं शुभमन गिल, इसलिए शुभमन गिल को ही आप मान सकते हैं कि अगला जो है लेगेसी उनको आगे ले जाने का बैटन उनके हाथ में है। शुभमन गिल के हाथ में। चलिए देखते हैं, अब ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि उस लेगेसी को, जैसे कि सर ने कहा, जरूर आपको विराट कोहली नहीं बनना है, तेंदुलकर गावस्कर नहीं बने, विराट कोहली तेंदुलकर नहीं बने, सबने अपना एक नाम बनाया, अपनी एक छाप छोड़ी है। वो इस जनरेशन में अब कौन करेगा? गिल करेंगे, केएल राहुल, हालांकि इस जनरेशन के है नहीं, केएल राहुल को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, वो रिटायरमेंट के
काफ़ी पास है अगर शुभमन गिल देखा जाए उनके कंपैरेटिव, लेकिन केएल राहुल में अभी काफ़ी साल पड़े हैं और वो सीनियर मोस्ट जडेजा के साथ और बाद सीनियर मोस्ट टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं इंडिया के लिए। तो देखना है वो क्या करेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच एंजॉय करिए और देखते हैं आरसीबी ये ट्रॉफी जीतती है नहीं जीतती। जीतती है तो आप खुश होंगे, नहीं तो पंजाब दिल्ली में से जो भी जीते वो खुश होंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।